हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। मतलब अगर मेरे पास कोई एक मिक्सचर दिया हो जिसमें बहुत सारे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया हो तब पीएच क्या आएगा, या फिर आपने बहुत सारे बेसिस को आपने क्या किया वाटर में मिक्स करके रखा हुआ है तब पीएच क्या आएगा। और मान लो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करके मिक्स करके दे दी, तब आप क्या करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पार्ट में सब ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसका, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड को, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर लूंगा तो पीएच कैसे निकालूंगा। तो देखो ऐसे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई टोटल H प्लस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन की हम लोग बात करेंगे, H प्लस की हम लोग बात कर रहे हैं टोटल। ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड्स। ये देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से कहां कितने आ रहे हैं, और आपको ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जितना H प्लस आएगा वो हम लोग टोटल कर लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हो, ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 लीटर 10⁻⁻² m HCl प्लस 3 लीटर 10⁻³ m H2SO4। इनको मिक्स कर दिया और आपसे क्या पूछ रहे हैं बच्चे, यहां पे आपसे पूछा गया है पीएच, आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो सिंपल तरीका है। आप यहां से देख लो कि HCl कितना आपका H प्लस दे रहा है, आप ये चेक करो पहले कि ये HCl से कितने H प्लस आ रहे हैं, यहाँ HCl से आपको कितने H प्लस आ रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, दोनों का सम करके हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल H प्लस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर H प्लस की बात करूं, H प्लस टोटल की कंसंट्रेशन, इसी का हम लॉग लेंगे, टोटल निकाल लेते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl प्लस मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो जल्दी बताओ कितना आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा कितने आने वाला है बच्चों, ये बताओ कि HCl के मोल कितने हो जाएंगे। ये क्या है, हमारी मोलरिटी है, और ये क्या है, वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम तो कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻⁻², ये बन जाएगा। या फिर मैं यहां प्लस, मतलब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी लिखता हूं, पहले ये ऐसे कर लेते। ये बताओ यहां से कितना होगा, H2SO4 के मोल 3 × 10⁻⁻² माइनस 3 × 10⁻⁻3, ये होगा मोल। और एक H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, इंटू 2, ये मोल हो गए। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2 + 3। ऐसे मैं कर सकता हूं। अगर मैं देखो इसको, अगर मैं तरीके से सही से लिखूं तो मैं ऐसा, इसको एक्चुअली जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, ये बताओ कि HCl के क्या किया आपने, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, प्लस ये HCl के लिए आपने कर दिया, और इसके लिए क्या किया आपने, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, 2 से हम लोगों ने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है, H2SO4 की 2 है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो बच्चों कि 2 मोलरिटी हो गई, और सॉरी M क्या हो गया, मोलरिटी हो गया, और 2 क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ H प्लस। तो ऐसा हम लोग ऐसा ले सकते हैं इसको, अपॉन भी, इसको M1
V2, V1 V2 बोल देता हूं, V1 प्लस V2। तो देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि देखो इसका ये बताओ कि HCl का एन फैक्टर कितना होता है। HCl का एन फैक्टर हमारा 1 होता है ना, एन फैक्टर बताया था, एन फैक्टर आपको बताया था फॉर एसिड, क्या बताया था कि नंबर ऑफ H प्लस पर मॉलिक्यूल, यही बताया था ना। तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा 1, तो ऐसा ले सकता हूं मैं m इंटू 1 इंटू V1 प्लस H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो इसको 2 यहां चिपका दूं, m इंटू 2 इंटू V। अब देखो ये चीज क्या बन गई बच्चों, ये नॉर्मेलिटी बन गई। ये नॉर्मेलिटी किसकी बन गई, ये नॉर्मेलिटी बन गई हमारी HCl की। ये नॉर्मेलिटी किसकी बन गई, H2SO4 की। तो आपको जो बुक्स वगैरह में फॉर्मूला लिखा मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, N1 V1 N2 V2 इस टर्म में लिखा मिलेगा। तो आपको जो फॉर्मूला आपको लिखा मिलेगा मतलब कुछ इस टाइप में दे देते हैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको सिंपल कैसे दे देंगे, यहाँ पे H प्लस टोटल निकालना है तो आपको क्या देख देंगे यहाँ पे N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ H प्लस भी कंटेन करके रखती है। ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, ये दोनों एक ही चीज है। ये जो आपका मल्टीप्लाई करके ये क्या बन गया आपका, ये m और 2 मिलके क्या बन गया, ये नॉर्मेलिटी बन गई, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर तो ये हमारा आप किसी भी एसिड के लिए आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हो दो स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो आप ये डायरेक्ट नॉर्मेलिटी के टर्म में ये लिख सकते हो। अगर आप मोलरिटी के टर्म में लिख रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ H प्लस से मल्टीप्लाई करके रखने पड़ेंगे। अब मान लो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब मान लो आपने बहुत सारे एसिड को मिक्स किया है स्ट्रॉन्ग को, तो आप टोटल H प्लस कैसे लिख दोगे, जितने भी एसिड है उनका नॉर्मेलिटी लिख लो। क्या लिखोगे यहाँ पे N1 V1 N2 V2 N3 V3 सो ऑन, जितने भी आ रहे हैं सब कर लो और टोटल क्या करो, टोटल वॉल्यूम डाल दो, कितना V1 V2 V3 ये सब। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मतलब टोटल मुझे क्या करना है, टोटल H प्लस लेना है और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। अब वो H प्लस कहीं से भी आ रहा हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो सभी 100% हमारे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लेना, जो भी आंसर आए इसका, ये जो करवा है इसको आप सॉल्व करके लिख लेना। तो सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये हमारा H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, सोचो जल्दी कितनी आएगी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मैं इसको 2.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कुछ बन रहा है ना। इसको ये 6 बन गया, 0.6 इंटू 10⁻⁻2 में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, इसको अब मैं सॉल्व करूं तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.5 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.52 इंटू 10⁻⁻2 और इसको मैं लिख सकता हूं 5.2 इंटू 10⁻⁻3। और जब इसका मैं pH लेने जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, pH क्या बन जाएगा, लॉग लूंगा तो -3 का लॉग 3 बन जाएगा माइनस लॉग 5.2 ये बन जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ये आ जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करोगे तो आप डायरेक्ट ये कर लेना, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो चीज देती है साथ में H प्लस भी देती है, कौन कितने H प्लस दे रहा है वो सब उसमें इंक्लूड रहेंगे क्योंकि ये एन फैक्टर को इंक्लूड करके रखे हुए। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि अगर मेरे पास दिया हो सेकंड, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किए हो तब कैसे निकालेंगे। अगर हम सेकंड की बात करें तो बच्चों, अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो सेकंड हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल होगा भाई, इसमें भी क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस टोटल की हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ
moles of OH negative upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां से क्या होगा, आपका OH नेगेटिव मिल जाएगा, तो OH नेगेटिव मिल जाएगा तो आप POH यहां से क्या करोगे, आप POH फाइंड करोगे। POH आप फाइंड कर लेना, ये यहां से POH निकल जाएगा। pH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें pKw माइनस pH करना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास दिया है 4 लीटर एंड 10 टू पावर माइनस 3 m NaOH किसके साथ मिक्स कर दिया, 6 लीटर एंड 10 टू पावर माइनस 2 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के दोनों क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और आपसे पूछा है फाइंड pH ऑफ द मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर को ऐसे दिया हुआ है। अब यहां ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, OH नेगेटिव टोटल निकालने जा रहा हूं कंसंट्रेशन। तो ये बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मोल्स ऑफ OH नेगेटिव फ्रॉम NaOH प्लस मोल्स ऑफ OH नेगेटिव फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड अपॉन क्या आएगा बच्चों, अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, यहां आप देखो सिंपल तरीका है बच्चों। क्या है हमारे पास, ये टोटल कितना बन जाएगा, NaOH से कितना मिल रहा है, NaOH से एक ही मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस यहां से कितना मिलेगा, 6 लीटर है और मोलरिटी 6 लीटर है, मोलरिटी कितनी 10 टू पावर माइनस 2 और एक बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने OH देगा, 2 देगा, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 6 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये कितने आ गए मेरे पास, ये बन जाएगा, ये 10 टू पावर माइनस 2 है, इसको भी 10 टू पावर माइनस 2 में कन्वर्ट कर लेते तो 0.4 लिख देता हूं, 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 प्लस कितना बन जाएगा, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, यस बन गया। तो ये बन गया हमारा OH नेगेटिव। तो POH कितना बन जाएगा, POH की बात करें तो POH बन जाएगा मेरा 3 माइनस लॉग 12.4। तो एग्जाम में आपको 12.4 दिया रहेगा, तो अभी इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। तो pH कितना बन जाएगा जल्दी बताओ, pH के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 3 माइनस लॉग 12.4 ऐसा कुछ बनेगा। कितना बन जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो 11 प्लस लॉग 12.4 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया, वो बहुत आसान रहता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसे मान लो तो इसको मैं नॉर्मलिटी के टर्म में ले सकता हूं, तो नॉर्मलिटी के टर्म में कैसे बनेगा, देखो ये क्या था हमारा, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों हमारी, ये है हमारी मोलरिटी और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ OH। और हमें मालूम है कि N फैक्टर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें N फैक्टर फॉर बेस क्या होते हैं, याद आ रहा होगा आपको, नंबर ऑफ OH माइनस पर मॉलिक्यूल, यही होते हैं ना N फैक्टर बेस का। तो अब ये देखो, ये मोलरिटी और ये नंबर ऑफ OH, तो ये क्या बन गया हमारा, मोलरिटी और ये क्या बन गया, दोनों मिलकर लोगों ने नॉर्मलिटी बना दिया। और इसका बन रहता तो इंटू 1 1 है, तो आप सिंपल क्या ले सकते हो, N1 V1 N2 V2 N3 V3
डैश डैश चलता रहेगा जितने भी मिक्स किए हैं आपने, अपॉन V1 V2 V3। ये क्या बन जाएगा हमारा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो सभी को समझ में आ गया होगा हमें कैसे करना है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि भाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग इन दोनों के लिए एक नोट बना के ले सकते हैं। नोट बना के क्या ले सकते हैं बच्चों कि वही अगर हमारे पास, अगर आपका मिक्सचर हमारा किसका है बच्चों, अगर हमारा मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड का है और अगर आपने मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड का लिया और H प्लस कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻⁶ m से कम है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर H प्लस फ्रॉम वाटर। वही अगर आपका मिक्सचर स्ट्रॉन्ग बेस का है तो हमें अगर OH माइनस कंसंट्रेशन अगर हमारी 10⁻⁻⁶ m से कम आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर OH माइनस फ्रॉम H2। और इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी वाटर KW के साथ, जो बनती है ना KW के साथ ऐसी कुछ C प्लस एक्स इंटू एक्स वाली क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हर एक में हमें लगाने पड़ते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया हो कैसे हम लोग कर रहे होंगे। बहुत आसान चीज है ये, आप लोग शायद पहले भी पढ़े होंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, ध्यान देना, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास 2 कंटेनर हैं बच्चों, मान लो मेरे पास 2 कंटेनर दिए हुए हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें मान लो मेरे पास 5 लीटर और 10⁻⁻³ m HCl है, और दूसरा कंटेनर दिया हुआ है मेरे पास, दूसरा जो कंटेनर दिया हुआ है उसमें भी मान लो आपके पास 5 लीटर HNO3 दिया हुआ है और 10⁻⁻³ m दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है आपको कंटेनर, इसमें 10 लीटर, ये कितना दिया हुआ है, 10 लीटर दिया हुआ है और 10⁻⁻⁴ m H2SO4 दिया हुआ है। एक और कंटेनर है जिसमें ओनली 80 लीटर वाटर है, 180 लीटर वाटर है ओनली। इन सबको क्या किया आपने, इन सबको मिक्स कर दिया, इन सबको आप लोगों ने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है, जो आपका ये जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसका pH आपको फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो सिंपल तरीका है बच्चों करने का। सिंपल तरीका क्या है कि भाई आप एक काम करो कि आप टोटल H प्लस निकाल लो। कैसे करोगे, टोटल H प्लस निकाल लो। टोटल H प्लस कैसे निकालोगे, टोटल H प्लस निकालने के HCl से कितने आ रहे हैं, वही n। टोटल H प्लस की बात करें तो यहां से कितना बन जाएगा, 10⁻⁻³ इंटू 5। ये मोलरिटी हो गई, ये वॉल्यूम हो गया, या फिर आप नॉर्मलिटी बोल दो। नॉर्मलिटी इसी क्या रहेगी, 10⁻3। इसमें भी इतना क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 5 प्लस, अब ये बात करें तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁴ है और n फैक्टर कितना है इसका, 2। तो ये अगर इसकी अगर मैं नॉर्मलिटी की बात करूं तो इसकी नॉर्मलिटी क्या बन जाएगी बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁴। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें 2, या फिर आप मोलरिटी और नंबर ऑफ H प्लस से निकाल दो या नॉर्मलिटी से निकाल दो, दोनों से सेम चीज ही है। 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10। वाटर में कुछ भी नहीं है तो ये 0 बन जाएगा, अपॉन। अब टोटल वॉल्यूम निकालने जाएंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 180
तो जल्दी बताओ ये कितना बन गया हमारे पास बच्चों। इसको अगर मैं करूं, इसको अगर हम करें, इसको अगर हम लोग करें तो ये कितना बन गया, 5 बन गया, ये 5 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3। तो 5 5 ये बन जाएगा हमारा 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बनेगा। यही बन रहा होगा, सॉल्व करना यही बन जाएगा, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा, 200। 200 बन गया कि नहीं बना, 200 बना तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। तो pH कितना बन जाएगा जल्दी बताओ, pH कितना बन जाएगा, माइनस लॉग लोगे तो माइनस log 6, और log 6 को मैं क्या ले सकता हूं, इसको -5 log 2 प्लस log 3, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आराम से निकल आएगा। log 2 आपको मालूम है, log 3 भी मालूम है, तो कितना बन जाएगा, 5 माइनस log 2 कितना होता है 0.3 और ये कितना होता है 0.47। कर लेना इसको सॉल्व। तो आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और मैं आपकी प्रैक्टिस को देने वाला हूं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है एक सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है। मान लो देखो कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे बाद में। चलो तो क्वेश्चन आप नोट कर लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया हुआ है, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, 400 ml ऑफ 1/200 m H2SO4 प्लस 400 ml 1/100 m HNO3 प्लस 200 ml 1/2/100 m HCl प्लस 1000 ml H2O। इसका फाइंड करना है पहला। सेकंड एक हमारे पास दिया हुआ है 500 ml ऑफ 10 to power minus 5 m NaOH is mixed with 500 ml of 2.5 into 10 to power minus 5 m of बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दिया हुआ है, टू दी रिजल्टिंग सॉल्यूशन 99 लीटर वाटर is added। कैलकुलेट pH आपको कैलकुलेट करना है। सभी को आराम से ये दो क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेना चाहिए। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ध्यान देना, ये हो गया, दो केस हमारे पास हो गए। थर्ड केस की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बच्चों, थर्ड केस की। अभी स्ट्रॉन्ग की बात चली है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग की ले रहे हैं। क्या मिल रहा है, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग
एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। अब देखो ये डिपेंड करेगा बेटा कि इस सॉल्यूशन में भी एसिडिक और मे भी बेसिक और मे भी न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। देखो अब डिपेंड करेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हम लोगों ने क्या लिया, एक मान लो आपने क्या लिया, एक HCl का सॉल्यूशन ले लिया और एक आपने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया। अभी मोल मोल नहीं मालूम क्या है। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और आपसे पूछना है कि ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है ये कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा। अब आप बोलोगे सर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे। अब ऐसा मान लो बेटा कि जो एसिड है वो एसिड क्या देगा, जो एसिड है बेटा वो H+ देगा और जो बेस है वो क्या देगा हमारा OH-। अगर देखो एक्चुअली होता क्या है, आप रिएक्शन कराते हो ना, देखो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है, देखो रिएक्शन में ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लो आपने रिएक्शन कराई HCl प्लस NaOH की, Na तो हमारा क्या बनेगा यहां पे NaCl प्लस H2, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो अगर ये हमारा Lr है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये हमारा बचा रहेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में ये बचा रहेगा। अब अगर मेरा ये बच रहा है, अगर ये मेरा Lr है, अगर मेरा ये Lr है तो NaOH क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट बनेगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और मान लो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये आपका ER बन जाए और ये हमारा Lr बन जाए, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कुछ बचा रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और मान लो अगर दोनों के दोनों कंज्यूम हो गए, दोनों के दोनों बराबर बराबर दिए खत्म हो गए, तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, एसिड भी खत्म हो जाएगा और बेस, दोनों के दोनों ऐसे अमाउंट में दिए कि दोनों के दोनों खत्म हो रहे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। आया समझ में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो एक H से एक OH रिएक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा जब भी एसिड क्या देता है H+ और बेस क्या देता है OH-, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। ऐसे मान लो ना H2O, अगर ये ER है, अगर ये ER है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक, और अगर ये वाला ER है एक्सेस रिएजेंट तो ये तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। और अगर दोनों के दोनों खत्म हो गए तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। आ रही होगी फील समझ में। तो सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस टाइप का मिक्स करेंगे, जब भी हम इस टाइप का मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो तो जब भी हम एसिड बेस को मिक्स कर रहे होंगे, जब भी बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है, तो जब भी मेरे पास ध्यान देना, जब भी मैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मैं मिक्स करूंगा तो दो कहानी हो सकती हैं। एक तो कहानी ये हो सकती है, पहली कहानी क्या, कि नंबर ऑफ H+ कंसंट्रेशन जो आपकी एसिड से आ रही है ग्रेटर देन OH-, जो हमारे कहां से आ रहा है, बेस से आ रहे हैं, तो क्या होगा यहां पे, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा एसिडिक। अभी आपको बताया कि अब इस केस में क्या हो जाएगा, एसिड हमारा ER रहेगा, इस केस में क्या हो जाएगा, E हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा Lr बन जाएगा। और तब इसमें सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तो मैं pH कैसे निकालूंगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन में OH आपका कंज्यूम हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, H+ और OH- हमारे रिएक्ट कर रहे होंगे। मान लो ये 10 है और ये 5 है, ये क्या बना लेगा, H2O, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 5 बचा रहेगा। अब ये 5 जितना बचा हुआ है 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड मार देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H+ कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, ये H+ यहां पे क्या आएगा, जो आपका नेट बचा हुआ है रिएक्शन के बाद, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। आया समझ में। और अगर मान लो मेरा यहां पे, ये अभी मैं उसको और इलोबरेट करूंगा, निकालूंगा कैसे हम लोग निकालेंगे उसकी भी बात करूंगा। अब मान लो बच्चों मेरा यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि जो H+ जो हमारा एसिड से आ रहा है, मान लो आपने मिक्स किया, जो एसिड से आ रहा है वो लेस देन किससे, हमारा OH- से, तब क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा Lr बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा ER बन जाएगा। अब मेरा ये ER बन गया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा मेरा, बेसिक। तब यहां पे क्या निकलेगा, OH-, और OH- क्या बन जाएगा हमारा, OH- नेट, जो रिएक्शन के बाद, रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा, अपॉन वॉल्यूम।
और मान लो तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि भाई जितना एसिड से H प्लस आ रहा है उतना ही मेरा क्या आ जाए, बेस से क्या आ जाए, OH माइनस। तो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएंगे, तो सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल्स टू POH। और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू के बराबर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप ये कैसे करोगे, तो आप सिंपल तरीका है भाई कि अगर मुझे H प्लस निकालना है तो H प्लस में कैसे निकालूंगा, यहां पे क्या करूंगा, N1V1 जो हमारे ये किसका ले लिया हम लोगों ने, एसिड का, तो ये क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ H प्लस माइनस N2V2 ये किसके होगा, ये नॉर्मलिटी बेस की और ये वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या बन जाए, ये किसका है, एसिड का, और ये किसका, बेस का, क्योंकि बेस हमें मालूम है कि ये कम है, तो डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा हमारा, टोटल वॉल्यूम। और ध्यान देना टोटल वॉल्यूम में जो आप दो वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं वो ले लेना। यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, OH नेगेटिव क्या बन जाएगा बच्चों, OH नेगेटिव नॉर्मलिटी N2 हम लोगों ने बेस की मान ली, N2V2 माइनस N1V1। ये समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, यहां पे जैसे हम लोगों ने ये माइनस किया, यहां पे ऊपर ये माइनस किया था, ऐसे क्या होगा, अब ये हमारा एक्सिस रिएक्टेंट में है, तो LR इसके साथ कुछ रिएक्ट करेगा, तो ये मान लो कितना रिएक्ट कर गया है, OH के साथ हमारा N1V1 अपॉन यहां पे क्या बन जाएगा, V1 टोटल वॉल्यूम। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल दिया हुआ है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 MgCl प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर देता हूं, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 NaOH। ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप खुद बताओ कि इसमें H प्लस कितना है मेरे पास, तो इसका मैं N1V1 निकाल लूं तो मेरा मिल जाएगा, ये कितना मान लो, ये 5 लीटर, ये 10 लीटर मान लो, और ये आप 2, ये 10 लीटर और ये कितना मान लो 5 लीटर। अब आप खुद बताओ कि कौन एक्सिस में कौन LR में, तो इसमें H प्लस कितने मिलना है बच्चों, H प्लस के मोल कितने मिलना है मेरे पास, H प्लस के मेरे मोल मिलना है यहां पे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और यहां पे OH माइनस के मोल कितने मिलना है, OH माइनस के मोल की अगर मैं बात करूं तो OH माइनस के मोल कितने मिलना है यहां पे 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, मतलब कितना मिल रहा है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये मिल रहा है हमारे पास। तो हमें मालूम है कि H प्लस और OH माइनस जो ये किससे आ रहा है, ये एसिड से आ रहा है और ये किससे आ रहा है, बेस से। इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है ना एसिड बेस। ये कितना मोल है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 दिया हुआ, और ये कितना दिया 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 दिया। तो ये हमारा LR बन जाएगा, ये हमारा ER बन जाएगा। अब ये ER बनेगा तो ये कितना बचा रहेगा, तो आप खुद देख लो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बचा रहेगा। तो वही तो हम लोग कर रहे थे, ये जो लिखा हुआ है वही तो हम लोगों ने लिखा है ना ऊपर। तो सिंपल, अगर ये क्या आ गया मेरा, ये टोटल H प्लस नेट आ गया, नेट आ गया। तो अगर मैं H प्लस नेट ऐसे भी ले सकता हूं, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो क्या करो, एसिड से कितने H प्लस मिलना है, एसिड से मिलना है मेरा N1V1 कर दूं 2 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये मेरा हो गया किसका N1V1 माइनस N2V2 कितने बन जाएंगे मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान देना वॉल्यूम कितना है, ये 10 है और ये 5 है 15। अब ये थोड़ा बहुत वाटर, ये जो आपका फॉर्म हो रहा हो, इसका वाटर को आपका, इसके वाटर जो आपका एसिड बेस रिएक्ट करे कुछ ना कुछ वाटर फॉर्म करेंगे, तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा हो जाएगा, आसानी से बन गया होगा, बहुत आसान चीज है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जो आपको करना है। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये आपको लिखना है,
हमारे पास दिया हुआ है, दो कंटेनर दिए हैं, व्हाट इज दी पीएच, पीएच आपको कैलकुलेट करना है। दो कंटेनर दिए हुए हैं बच्चों, एक में हमारा क्या दिया हुआ है, एक में हमारे पास दिया हुआ है HCl दिया हुआ है, और ये कितना है हमारे पास 150 ml है, और इसका पीएच कितना है बच्चों, इसका पीएच दिया हुआ है 2। इसको किसके साथ मिक्स कर दिया, इसको मिक्स कर दिया है बच्चों 350 ml ऑफ NaOH, और इसका पीएच कितना दिया हुआ है, इसका पीएच दिया हुआ है 12। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो ये रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बन रहा है इसका पीएच आपको फाइंड करना है। पहला ये हो गया। दूसरा, यहां पे दिया है H2SO4 दिया हुआ है हमारा कितना, ये दिया है 500 ml और 10 टू पावर, इसका भी पीएच मान लो, इसका पीएच दिया हुआ है 4, और इसको मिक्स कर दिया है H2SO4 है बच्चों ये NaOH के साथ, जिसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 500 ml, और इसका पीएच दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, सॉरी पीएच कितना दिया हुआ है 11, और साथ में वाटर भी मिक्स कर दिया है। वाटर कितना मिक्स किया है इन्होंने 1000 ml H2O। तो आपको क्या करना है, इनको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन निकालना है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों हमारे क्या हो गए होमवर्क, ये आपको करने। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करूंगा तो कैसे पीएच निकालेंगे, या फिर हम दो वीक एसिड को मिक्स करेंगे या दो वीक बेस को मिक्स करेंगे तब हम पीएच कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों।